लोग ब्रिजवासी जी हैं, सब पर केस हो जाएगा। हो जाएगा केस, तो देखेंगे उसको। केस होगा तो दोनों तरफ से केस होगी। केस होती क्यों है? केस ऐसा थोड़े है जो हो जाता है तो केस एक ही साइड से केस होता है। सारे जितने टीचर हैं सभी इनकी अगुवाई में कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार हैं। फैसला लिया गया है, ये किस रूप में देखते हैं? निलंबित करने का फैसला जो है सही नहीं है, नहीं बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इनके जो इन पर जो भी कार्रवाई हुई है उसको पदाधिकारी या जिस स्तर से हो अविलंब इसको वापस लिया जाए और इनका जो है अपना जहाँ भी ये जॉब कर रहे थे वहाँ इनको फिर से लौटाया जाए। एक तानाशाह आया था और यहाँ पर तानाशाही करके और सभी लोगों को जबरदस्ती मुंह पर ताला लगाने पर मजबूर करने की कोशिश की और एक जोरदार आंदोलन होगा और इनके घोटालों का पर्दाफाश होके रहेगा। देखिएगा आप, आंदोलन कर देंगे आप? बिल्कुल आंदोलन होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। आईएएस के पाठक के आदेशों के खिलाफ बोलने वाले बंशीधर ब्रिजवासी निलंबित हो गए हैं, लेकिन शिक्षकों का साथ उन्हें मिल रहा है। पूरे बिहार से अलग अलग दिन अलग अलग शिक्षक आ रहे हैं, अलग अलग जिलों के शिक्षक आ रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। इतनी भीड़ लगी हुई है ब्रिजवासी जी आपके घर, सुनने में आ रहा है सब शिक्षक आपके यहाँ आ रहा है, क्या बात है? शिक्षक का घर है तो शिक्षक ही ना आएंगे। और हमारे तो यहाँ निलंबित हो गए, तो निलंबित हम हो गए हैं तो खौफ में है सारा शिक्षक। शिक्षक कहीं कोई खौफ में है? कोई मिला है आपको कहा कि नहीं उनको सस्पेंड कर दिया गया है तो हम खौफ में हैं? आप खौफ में नहीं, आप तो निलंबित हो गए। क्या खौफ में है? नहीं, हम लोग कोई खौफ नहीं। हम लोग इनसे मिलने आए हैं कि इनका जैसा आदेश होगा, आचार संहिता खत्म हुआ, जैसा इनका आदेश होगा हम लोग आगे काम आप करेंगे। लोग भी निलंबित हो जाएंगे खिलाफ बोलने वाले? नहीं, होगा देखा जाएगा, उसमें क्या है, डरना क्या है? डरते नहीं है? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ? डरना क्या है? किसके साथ है? शिक्षा विभाग या ब्रिजवासी जी के नहीं, साथ हम है? ब्रिजवासी जी के साथ है ब्रिजवासी जी के साथ एकदम। सब जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। हाँ जी, बोलिए। एक्शन हो जाएगा। एक्शन हो जाएगा तो एक्शन के लिए डर कौन रहा? जितने लोग ब्रिजवासी जी हैं सब पर केस हो जाएगा। हो जाएगा केस, तो देखेंगे उसको। केस होगा तो दोनों तरफ से केस होगी। केस होती क्यों है? केस ऐसा थोड़े है जो हो जाता है तो केस एक ही साइड से केस होता है। केस होगी। तैयार है लड़ने के लिए? बिल्कुल तैयार है, तैयार है तब तो आए हैं। इनके सुख दुख में साथ ले, तन मन धन से साथ है इनके। वही पूछने आए आगे की रणनीति। बिल्कुल साथ है, आगे की रणनीति जो होगा उसमें कदम से कदम मिला के साथ है। तन से आए हैं, तन से रहेंगे, मन से है ही। और धन की भी आवश्यकता होगी तो हम लोग आपस में शेयर करेंगे। बहुत बड़ा जमा क्या? का। ब्रिजवासी जी निलंबित हो गए, आपके सबसे बड़े नेता तो निलंबित हो गए, अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग तो अब डर गए होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं डरे हैं सर। डरेंगे क्यों? डर तो हम लोगों में है ही नहीं। रही बात कि सर के साथ जो हुआ है ये तो दादागिरी किया है विभाग ने, ऐसा करना नहीं चाहिए था। और जो भी आदेश होगा, आदेश क्या, हम लोग शुरू से ही सब दिन से इनके साथ रहे हैं और सारे जितने टीचर हैं सभी इनकी अगुवाई में कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार हैं। इस फैसले को किस रूप में देखते हैं ब्रिजवासी जी को जो निलंबित किया गया? नहीं, ये फैसला तो एकदम मतलब सौतेलापूर्ण व्यवहार किया गया है। एकदम मतलब उनके खिलाफ जो रवैया, बिल्कुल तानाशाही रवैया है। बिना किसी दो सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल तानाशाही रवैया है। तानाशाही रवैया अपनाया है पाठक ने, करवाया है। हाँ। क्या जी, तानाशाही रवैया आप लोग क्यों बता रहे हैं भाई? देखिए, एक तरफा जब बेवजह कार्रवाई की जाती है, भारत देश में स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी है। पाठक जी देखेंगे केस कर देंगे। अब पाठक जी देखेंगे तो केस करने की क्या बात है? किसी को कोई रोक देंगे क्या? अभिव्यक्ति नहीं बोल सकते हैं लोग, अपनी बात को नहीं रख सकता है? बिल्कुल रखेंगे। हम लोग भी इस देश के नागरिक ही हैं ना। नहीं, शिक्षक नेता ब्रिजवासी पर जिस तरीके से एक्शन हुआ है, आप लोग उनके घर पर आए हैं, क्या लग रहा है इस फैसले को किस रूप में देखते हैं? इस फैसले को हम लोग क्रांति का रूप ले रहा है, इसलिए यथाशीघ्र इनका निलंबन मुक्त हो और ये विभाग अपने कारनामों को पर्दा डालने के लिए ऐसा कर रही है। ऐसा कदापि नहीं होने देंगे शिक्षक। क्रांति करने की बात बोल रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, बहुत बड़ी क्रांति होगी। क्रांति होगी? बिल्कुल क्रांति होगी। जिस तरह से इन्होंने जो घोटाला हो रहा है उसका पर्दाफाश कर रहा है, जो कि एकदम इसके लेके इनको निलंबित किया गया है। मेन यही कारण है कि ये घोटाला जो बोल रहे हैं चारा घोटाला, तो वास्तविकता है कि चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला ये है। और यदि इसकी ढंग से जांच हो, जैसा कि कौन बोलेगा ब्रिजवासी जी निलंबित हो गए? नहीं बोलेंगे, हम लोग काहे हैं, एक ब्रिजवासी थोड़ी है, बहुत ब्रिजवासी जो है सब बोलेंगे, ऐसा थोड़ी है। हम लोग जो आए हैं इसी का राय विचार करने की आगे क्या करना है। और भी शिक्षिकाएं हैं। शिक्षिका मैम, आप भी आई हैं, महिला शिक्षक हैं, खिलाफ बोलना महंगा नहीं पड़ेगा?
परिवार कैसे चलेगा तो? महंगा क्यों पड़ेगा? कोई इसका मतलब है कि लोग सच्चाई से मुंह को मोड़ ले, सच्चाई से मुंह को मोड़ ले। क्या वो जो ये कानून आया था रॉलेट एक्ट, जो बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील के जो है लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है, क्या वही दौर आ गया है फिर से? एक शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माण करता है, उसी को आप इस तरह से परेशान करेंगे तो क्या इस बिहार में एजुकेशन व्यवस्था सुधर जाएगी? तो इसे हम सही नहीं समझ रहे हैं। जो भी अधिकारी अगर इस तरह का करते हैं तो उनको समझदारी से काम करना चाहिए, उनको जांच परख लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर शिक्षक बोल रहे हैं तो उसको तहकीकात करनी चाहिए, लेकिन बिना स्पष्टीकरण के हो या इसका कहीं से कहीं मुख्यालय नहीं, आप कर लोग दे। बार बार खिलाफ बोल रहे हैं, शिक्षक नौकरी करते हैं, आप लोग पैसा लेते हैं और आप लोग ही शिक्षा विभाग के खिलाफ बोलेंगे तो कैसे होगा? शिक्षक की नौकरी करते हैं तभी तो शिक्षक की नौकरी का पैसा लेते हैं, कि कोई घर में बैठ के थोड़ी लेते हैं। खिलाफ क्यों बोलते हैं आप लोग? खिलाफ जो अगर सही गलत होगा तो उसके लिए आवाज़ तो उठाया ही जाएगा ना। ये जो फैसला लिया गया है ये किस रूप में देखती हैं, निलंबित करने ये का? फैसला जो है सही नहीं है, सही नहीं है, नहीं, बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं। नहीं। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इनके जो इन पर जो भी कार्रवाई हुई है उसको पदाधिकारी या जिस स्तर से हो अविलंब इसको वापस लिया जाए और इनका जो है अपना जहाँ भी ये जॉब कर रहे थे वहाँ इनको फिर से लौटाया जाए उस जगह पर। लौटाया जाए। अच्छा, क्या लगता है, क्योंकि शिक्षकों पर लगातार एक्शन लिए गए? सत्य की जीत होगी, मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, शिक्षक नहीं, ये पूछिए कि पूरे बिहार के लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक तानाशाह आया था और यहाँ पर तानाशाही करके और सभी लोगों को ज़बरदस्ती मुंह पर ताला लगाने पर मजबूर करने की कोशिश की। लेकिन चूंकि आचार संहिता था, हम लोग भी बर्दाश्त किए, लेकिन अब आचार संहिता समाप्त हुआ है। हम लोग जल्द ही रणनीति बनाएंगे और एक जोरदार आंदोलन होगा और इनके घोटालों का पर्दाफाश होकर रहेगा, देखिएगा आप। आंदोलन कर देंगे आप? बिल्कुल आंदोलन होगा, निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे, आंदोलन की राह पर चलेंगे हम लोग। नौकरी बचेगी? एकदम नौकरी जाए रहे, नौकरी से हम लोग को नहीं डरना है ना। हम लोग 1500 से खटते खटते यहाँ तक पहुँचे हैं और किसी के बदौलत नहीं, अपने संघर्ष के बदौलत ही पहुँचे हैं। इसलिए संघर्ष में हमको पूरा विश्वास है। एक्शन ले लिया जा रहा है आजकल खिलाफ बोलने वाले? जो भी एक्शन ले, इससे नहीं हम लोग घबराने वाले हैं, घबराने वाले नहीं? बिल्कुल नहीं घबराने आर वाले। पार की लड़ाई है? बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी। क्या? नहीं, नए एसीएस साहब आए हैं, बदलाव तो होगी। उम्मीद हम लोगों को है कि सारे तथ्यों को देखते हुए वो कुछ अच्छे रिजल्ट पर जाएंगे, जिससे कि शिक्षा, शिक्षक, समाज सभी की। लेकिन इस मामले में क्या होगा? इस मामले में आप लोग की क्या रणनीति है? नहीं, इस मामले में तो जैसे अब रणनीति हम लोगों की बन रही है, आचार संहिता खत्म हुई है, इस पर आगे ये देखा जाएगा। नहीं वापस होता है तो क्या करेंगे? नहीं तो वही बोले, रणनीति तय हो रही है, एक सप्ताह के अंदर ये सब तय हो जाएगी। लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि नए एसीएस साहब पॉजिटिव हैं, जैसा हम लोग देख रहे हैं वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव शिक्षा के लिए वो शिक्षा, शिक्षक, समाज सबके लिए करेंगे, उम्मीद है। उम्मीद है। 30 तारीख के बाद आ गए के पाठक, फिर तो क्या होगा आपका? फिर आगे देखा जाएगा, रणनीति समय कहाँ बचेंगे? फिर तो समय आप के लोग अनुसार बच रणनीति, जाएंगे। फिर समय के अनुसार रणनीति बनेगी। करेंगे हम लोग, लाखों में टीचर हैं सर, कितने की उम्मीद करेंगे? वो नप जाएंगे, नप जाएंगे, हमें कोई गम नहीं है। बोलने वाले कितने हैं? सब लोग बोलेंगे, सब लोग सड़क पर उतरेंगे, सब लोग उतरेंगे, बिल्कुल सब नप जाएंगे। आप लोग नप जाइएगा। इससे कोई नहीं डरता नहीं है, नप जाएंगे। नापना उनका काम है, नपाना हम लोग का काम है। हम शिक्षक हैं, शिक्षक हित में आवाज़ उठाएंगे और शिक्षक तभी हुए जब शिक्षित हैं। और शिक्षित हैं, अन्याय के विरुद्ध जब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो शिक्षा मेरा बेकार है, पानी के जैसा है, वो कचरे में जैसे नाली बहता है वैसा है। शिक्षा हम क्यों लिए हैं? तो शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी निलंबित हो चुके हैं, जिसके बाद अब उनके घर पर लगातार शिक्षक आ रहे हैं और शिक्षकों ने एक रणनीति बनाने की बात कही है। एक रणनीति बनाकर बिहार में सड़कों पर उतरकर शिक्षक आंदोलन करेंगे। तो देखना होगा कि शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी का निलंबन वापस होता है या शिक्षक सड़क पर आते हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।